हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस protalentdigital.com एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIM IPM 2023। दोस्तों, इस साल दैट इज 2022-23 एकेडमिक ईयर विल गो एज पर प्रॉपर प्लान। कोई एग्जाम डिले नहीं होने वाली है, सभी एग्जाम टाइम पे होने वाली है। सो दैट मीन्स आपकी बोर्ड की एग्जाम मोस्टली विल स्टार्ट फ्रॉम 15th February। एग्जैक्ट डेट शीट तो आई नहीं है, पर उसके आजू बाजू होगी और उसके बाद आपकी मिड ऑफ मार्च या एंड ऑफ मार्च तक आपकी एग्जाम हो जाएगी, बोर्ड की एग्जाम। उसके बाद आपके पास अप्रैल महीने का एक टाइम मिलेगा। और IIM IPM जो लास्ट ईयर काफ़ी लेट एग्जाम हुआ था, जुलाई में हुआ था, ठीक है, आपके लिए वो इस बार मई में होगा, मई के सेकेंड वीक में, मई के सेकेंड सैटरडे या संडे को होगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपका इस साल एग्जाम सब कुछ ऑन प्लान, सब कुछ यू कैन से सिस्टम के मुताबिक चलेगा। सो दोस्तों, ये ध्यान रहे, सक्सेस अगर IIM IPM में पानी है तो रेगुलर डिसिप्लिन चाहिए और उसके मुताबिक हमें रेगुलर प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आज हम बात करेंगे IIM IPM की एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस एग्जाम में कट ऑफ कितना होता है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसके लिए कोई अगर सपोर्टिंग यू कैन से स्टडी मटेरियल सर अगर आप दे पाए तो प्लीज बताइए। श्योर, आई विल गिव ऑल द आंसर। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पूरा सिलेबस फॉर IP मैट। What is expected when you are preparing for quant, what is expected while you are preparing for English, and what is strategy for success। दोस्तों, IIM IPM 2022 का एग्जाम का पैटर्न एंड मौके पे बदल गया, उससे फर्क कोई नहीं पड़ा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए, बढ़ गए, ठीक है, बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस। सो देयर आर 3 sections। One, quantitative ability, short answer type. SA means short answer, which means there are no options provided. You have to type your answer. There will be, you can say, virtual keypad, mouse के द्वारा आप उसको टाइप करोगे। That is called short answer. 15 questions पूछे गए थे, 40 minutes were provided, ठीक है। 15 questions, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ओके, ग्रेट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ, टोटल 30 क्वेश्चंस थे जिसके लिए 40 मिनट का टाइम मिला, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। देर आर नो नेगेटिव मार्किंग इन शॉर्ट आंसर टाइप, वाइल इन MCQ देर आर नेगेटिव मार्किंग। एंड देन वर्बल एबिलिटी हैड 45 क्वेश्चंस, ठीक है, इंटू 4। सो टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स, टोटल 360 मार्क्स। कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 360। कितना टाइम मिला? 120। नाउ लेट अस सी एक्चुअल कट ऑफ क्या रहा। दिस इज द एक्चुअल कट ऑफ IIM IP मैट इंदौर की एग्जाम। ये इंदौर की एग्जाम के बारे में बात हो रही है, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं पहले जनरल कैटेगरी की बात कर दूं। शॉर्ट आंसर में टोटल क्वेश्चंस थे 15, ठीक है ना, क्वेश्चंस थे 15, इसमें 30 और इसमें 45, ओके। और उसके नंबर ऑफ यू कैन से मार्क्स हो गए 15 4 जा 60, 30 इंटू 4 120, 45 इंटू 4 इज 180। आप समझ सकते हैं कि आपको मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में 20 आउट ऑफ 60, 43 आउट ऑफ 120, ठीक है, एंड दिस इज 112 आउट ऑफ 180। In terms of, if I write in terms of the number of questions, है ना, number of questions अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको चाहिए नेट 5 questions right, 5 questions, ठीक है। Here in this you get net some around 9 questions right, okay, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है तो प्लीज उसको नोट करें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको चाहिए नेट सम अराउंड यू कैन से 27 क्वेश्चंस राइट, ओके। सो व्हाट यू नीड इज 15 में से 5, 30 में से 9 एंड 45 में से 27। दैट इज द स्कोर, दैट इज द नंबर यू वांट, ठीक है ना। समझ आया आपको? इज दैट वेरी क्लियर? और ये सिर्फ 2022 का ऐसा सिचुएशन नहीं है, एवरी ईयर
इट इज इन द सिमिलर लाइन. भले इफ यू टेक 2019 का पेपर, इफ यू टेक 2021 का पेपर, पैटर्न रिमेन सेम, है ना, पैटर्न रिमेन सेम, और उनका मतलब पैटर्न रफली रिमेन सेम, ठीक है, और उनका कट ऑफ का रिक्वायरमेंट भी उस मुताबिक है ना. ये 2021 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में ऐसे में से ये समय पे इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पे उनके 20 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है. तो यहाँ पे इनको 4 क्वेश्चन चाहिए, और यहाँ पे इनको 5 क्वेश्चन चाहिए, और यहाँ पे इनको चाहिए करीबन कितना, ये इनको चाहिए 22-24 के आजू बाजू, है ना. दैट इज द काइंड ऑफ स्कोर पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना. दिस इज हाउ दी पेपर्स आर. ओके, ठीक है. विच मीन्स अगर मैं इस तरीके के प्लेसमेंट में जाना चाहता हूं, IMIPM अच्छा प्लेसमेंट देता है, ठीक है. एवरेज सैलरी, ठीक है, उनकी है 2021 में थी करीबन 24 लाख के आजू बाजू, ठीक है. अगर ऐसा प्लेसमेंट चाहिए मुझे तो मैं आसानी से ये अगर मेहनत करूं तो काम हो जाए. वैसे देखा जाए तो इजी नहीं है, पर टफ भी नहीं है, बराबर है. इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है. Which means if I put right amount of efforts, ठीक है, I will get maximum productivity out of myself and I can move forward. तो दोस्तों सिलेबस क्या है? IPMAT का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेजरली आपके सामने 6 एरिया है. पहला है एरिथमेटिक, दूसरा है एल्जिब्रा, तीसरा है मॉडर्न मैथ ज्योमेट्री, चौथा ज्योमेट्री, पांचवा नंबर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है. ये 6 एरियाज है. इन 6 एरिया के ऊपर आपको तैयार रहना पड़ेगा. कोई भी चीज इसमें छोड़िएगा मत, ठीक है. जो लोग IMIP में जाते हैं दे डोंट प्रिपेयर इन अ वे कि चलो थोड़ा सिलेबस में से कुछ कर लेते हैं, इसके ऊपर से ज़्यादा वेटेज है तो हम बस उतना ही करते हैं. ऐसा नहीं होता है. ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एग्जाम में हम जब बैठते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से एरिया से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आए या कौन से एरिया का क्वेश्चन हम एग्जाम के टेम्परामेंट में आसानी से नहीं कर पाए. ये सर नो, ठीक है. हमें तैयार रहना पड़ेगा हर सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स में, आपको चाहिए ऑपरेशंस ऑफ नंबर, रिमाइंडर थियरम, HCF LCM, बेस सिस्टम पक्के से आना चाहिए, ठीक है. एक एक चीज इसके द्वारा आनी चाहिए. विल्सन थियरम, लिटिल थियरम, ठीक है, ये आपको आना चाहिए. ये सर नो, आपको HCF LCM के द्वारा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो आने चाहिए, बेस सिस्टम आने चाहिए. सबसे ज़्यादा वेटेज अगर कोई एरिया का एग्जाम में होता है सो दैट इज अरिथमेटिक. यहाँ पे इसकी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें कैलकुलेशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप में से बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन को दूर रखते हैं अपने आप से, है ना, कि कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता है, मेरे को करने की इच्छा नहीं है. भाई तुम समझो, तुम कैलकुलेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन को अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हो, तो देन यू आर प्लेइंग विथ फायर. आग के साथ खेलते हो, क्योंकि भैया तुम्हें अगर कैलकुलेशन नहीं आता है वो एक आग है, ठीक है, वो एक डेंजर है. क्यों? एग्जाम में आपको बहुत कैलकुलेशन आएगा, ठीक है. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ठीक है, बोट्स एंड रेसेस, ट्रेन्स के क्वेश्चंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये पूरा एरिया अरिथमेटिक का है. अरिथमेटिक लैंग्वेज बड़ा रोल प्ले करता है, कैलकुलेशन बड़ा रोल प्ले करता है. वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते आने चाहिए. इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये आपको आने चाहिए, है ना. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने चाहिए. इक्वेशन के अंदर जो रेसिप्रोकल वाले इक्वेशन होते हैं, जैसे 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/8, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है. सो ये स्किल्स आपको चाहिए होगी. एल्जिब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने 11th-12th में मैथ नहीं लिया है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. दिस इज नॉट वेरी टफ, ठीक है. लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से सिखाए आना चाहिए. स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस होते हैं जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है, पर उसको ये लोग मैक्सिमम मिनिमम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या उसके अंदर ये लोग मॉड्यूलस लगा देते हैं, ठीक है, या इसके अंदर बोल देते हैं कुछ कंडीशन कि भैया जितने भी वेरिएबल है सब इंटीजर्स हैं. ऐसे कंडीशन लगाकर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन पूछते हैं, लॉग्स आते हैं, इंडाइसिस, सर्ड्स आते हैं, APGP प्रोग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, सेट थ्योरी, फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स, ये एरिया है जो एल्जिब्रा के एरिया है.
बिल्कुल मेहनत करेंगे आसानी से होगा। इसके क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यहां पे लैंग्वेज बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल नोट करें दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है और आप उसको आसानी से कर पाओगे अगर कंसेप्ट पता है तो। ज्योमेट्री में ज़्यादातर आफ्टर डेवलपिंग फंडामेंटल्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन आता है। वेक्टर कभी कभार पूछा जाता है, बहुत बार नहीं पूछा गया है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता हो चिंता ना करें, ठीक है, आप बाकी एरिया पे तो फोकस करिए, वो सिलेबस तो कंप्लीट करिए। यस और नो? देन मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, इनइक्वालिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपको आता है, ठीक है। एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, और उसके ऊपर अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस, और इसके अंदर लॉजिक भी इंक्लूड हो गया, नॉट जस्ट डेटा पर लॉजिक ऑल्सो इंक्लूड हो गया, और लॉजिक को इंक्लूड करके ये अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वांट में, ठीक है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका होगा कि आप थ्योरी अटेंड करिए क्लास में, या तो उसका वीडियो देखिए, ठीक है, उसके साथ आप मिनिमम उस टॉपिक के 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उसके बाद अपने डाउट्स को आइडेंटिफाई करिए और इसको रिव्यू करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्या एरिया आपका वीक है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर। हर कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल सा रूल, थ्योरी वीडियो देखना और उसके ऊपर 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पे चले जाइए और फिर मॉक टेस्ट पे पहुंचिए, ठीक है। दोस्तों आपको सिलेबस कंप्लीट करने में रफली एक से 2-1 महीने का टाइम लगेगा, कंप्लीट कर लीजिए उसको, दैट्स वेरी इजी। सर हायर मैथ्स आता है क्या? बिल्कुल। कितना आता है? ट्रिगो आता है, यस। हाइट डिस्टेंस आता है क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड तक का था, ठीक है। मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट का एक सवाल आता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, जब आप हमारे साथ सीखेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, जनरली नहीं आते, पर जो बच्चों ने सीखा है, जिन बच्चों का 11th-12th मैथ है, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। दोस्तों आप ये समझिए, ये एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चे थोड़ी आते हैं, इस एग्जाम में साइंस के बच्चे भी आते हैं, JEE की तैयारी करने के लिए वाले बच्चे भी आते हैं। डरो मत, उस बात से जरा भी डरो मत कि क्या बात कर रहे हो सर, साइंस वाले बच्चे आएंगे उनके सामने हम कैसे लड़ेंगे। अरे वो मत लड़ो, ठीक है, वो डरो मत, क्योंकि दुनिया में मतलब ऐसी एग्जाम्स के अंदर, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एट पार होता है। उन लोगों को शादी अच्छे से आता है, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस में वो बेचारे फंस जाते हैं। एडवांटेज लो उस बात का, यस और नो, ग्रेट, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश में क्या रहता है? इंग्लिश में रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत हैवी नहीं रहता है, बहुत मैनेजेबल, बहुत मैनेजेबल, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका मेन आइडिया ढूंढना, इन्फरेंस ढूंढना, टोन ऑफ द ऑथर, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो इन एरिया से आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीट करो, बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, फॉरेन वर्ड्स आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ सकते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन, ये है आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, आप किस तरीके से पैराग्राफ को लॉजिकली कंप्लीट कर पाते हो, आपका ग्रामर चेक होता है, आपका वर्ड्स का इनकरेक्ट यूसेज चेक होता है, पैराग्राफ फॉर्मेशन आप कैसे सेट करते हो लॉजिकली, ये चीज़ें आपकी चेक होती है। दोस्तों ये एक एरिया है जहाँ पे स्कोर लोगों का बहुत ज़्यादा आता है, लोगों के अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, आपका भी इधर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होना चाहिए। दोस्तों दिन में अगर आप 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा इंग्लिश इंप्रूवमेंट में नहीं लगाते हो, आप डेली नए 50 वर्ड्स नहीं पढ़ते हो और 1 घंटे की तैयारी नहीं करते हो, तो आप इंग्लिश की तैयारी ही नहीं कर रहे हो। एग्जाम के दिन वीकेंड से भूत बन जाएगा तुम्हारा अगर तुमने रोज इंग्लिश के ऊपर काम नहीं किया तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान फॉर कॉन्ट, बहुत सिंपल, मैंने बताया आपको,
है ना। एक्शन प्लान क्या बताया मैंने, सिंपल सा, क्या करने का था, थ्योरी अटेंड करो, ठीक है, उसके बाद 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट, और उसके बाद मॉक टेस्ट। सिंपल, दैट इज व्हाट द प्रिपरेशन मेथड इज, सिंपल प्रिपरेशन मेथड है। सो दोस्तों ये ध्यान रहे, अगर आप आईपीएम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको वीकली टारगेट रखना पड़ेगा, मंथली टारगेट रखना पड़ेगा, एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि रोज मेरा जो टारगेट है वो मैं कंप्लीट करूं, आज रात को सोने से पहले कल का एजेंडा क्या है वो मैं लिख के चलूं, और वो हैबिट अगर मैं रेगुलर मेंटेन करूंगा, कंसिस्टेंटली मेरे टारगेट अचीव करूंगा, तो पक्का है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। दोस्तों, विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग एंड सो मेनी स्टूडेंट्स को मैंने IIM IPM में भेजा है पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरे उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि IIM IPM में जाने वाले बच्चे, ठीक है, नॉर्मल कॉमन आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं, पर वो लोग रोज़ मेहनत करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो जो भी मैंने यहाँ पे बात करी उन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। दोस्तों, प्रो टैलेंट की वेबसाइट है protalentdigital.com, ठीक है। On this site, you will find free content for preparation, ठीक है। आपको बेसिक जितने भी मैथ, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके हर एक टॉपिक के 2-2 टेस्ट हमने आपके लिए फ्री में रखे हैं, और प्रीवियस ईयर के IIM IPM के सभी क्वेश्चंस हमने इस वेबसाइट के ऊपर डाले हैं। इस वेबसाइट पे जाना है, ऊपर आप देखेंगे कंटेंट करके बटन होगा, उस कंटेंट नाम के बटन पे जाके क्लिक करके ये सब चीज़ एक्सप्लोर करें, एंड इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।